बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे महबूब हम सफ़र, तेरी रूह की खामोश गलियों में सदियों से जो पुकार घुटती हुई उठ रही थी, आज वही पुकार आसमानों की रहमत में घुलकर तेरी तरफ एक पाक पैगाम बनकर लौट आई है। तेरी पेशानियों पर जो तंग दस्ती की परछाइयाँ सदियों की थकान लेकर उतरी थी, आज उन्हीं परछाइयों को मिटाने के लिए तकदीर का एक नया उजाला उतर रहा है। तेरी रग रग में जो दर्द चुपचाप अपने ही बोझ के नीचे दम तोड़ता रहा, वही दर्द आज तेरी किस्मत का दरवाज़ा बनकर खुद तुझ पर मेहरबान हो रहा है। ए हमदम, तेरी दुआओं ने जिस रहमत की दस्तक हमेशा से बुलंद की, आज वही रहमत तेरे दर पर उतरने को बेकरार है। तुझे मालूम नहीं कि तेरे आंसुओं की हर बूंद ने तेरी रूह के रेगिस्तान को किस कदर सींचा है। वह हर आंसू तेरी तकदीर की मिट्टी में आंखों आकर अब ऐसे फल देने वाला है जिसे देखकर फरिश्तों की महफिलें भी हैरत से कांप उठेंगी। तेरे घर की दीवारों में जो सदियों से खालीपन ठहरा हुआ था, आज उसी खालीपन को मुकद्दर की हवा भरने आ रही है। ऐ अजीज, तूने अपने हाथों की लकीरों को कितना दोष दिया, मगर तुझे कभी यह इल्म न था कि तेरी लकीरें तुझ पर तंग नहीं थीं, बल्कि तेरे समय का दरवाज़ा अभी खुलना लिखा ही नहीं था। तेरे सीने में जो ठंडी ख्वाहिशें दबी पड़ी थीं, जिनको तूने अपने हालात की धूल में ढक दिया था, आज वही ख्वाहिशें तेरे लिए नए आसमान खोल रही हैं। तेरी रूह पर जो बोझ चढ़ते गए, जो कर्ज, जो नाउदी, जो मुसीबतें तेरे वजूद को चीरती रही, आज उनका आखिरी जंजीर टूटने वाली है। ऐ मेरे महरूम हकीकत, तू यह जान ले कि तेरा रब तुझसे कभी रूठा ना था। तेरे इम्तिहानों में उसका खुलूस छिपा था, उसकी रहमत का साया तेरी हर ठोकर में शामिल था। तू गिरा नहीं, तू संभाला गया। तू टूटा नहीं, तू तराशा गया। और जिस तरह चांदी आग में तप कर अपने शुद्ध रूप में ढलती है, उसी तरह तेरी रूह अपने दर्दों की भट्टी में तप कर अब एक नई चमक में ढल चुकी है। अब तेरी पेशानी से वह धुंध हटने वाली है जिसने बरसों से तेरी रोशनी को ढक रखा था। तेरी तंग दस्ती की रातें अब अपनी आखिरी सांस ले रही हैं, क्योंकि तेरे घर की दहलीज पर वह बरकत उतरने वाली है जिसे रोकना किसी तख्त, किसी कसमत, किसी ताकत के बस में नहीं। तेरे घर की हवाओं में अब वह सुकून बिखरने वाला है जिसके लिए तेरी रूह ने कितनी ही तड़प, कितनी ही दुआएं, कितनी ही रातों की खामोश सजदे झेले हैं। जो दरवाजे तेरे लिए बंद रहे, वे अब तुझ पर ऐसे खुलने वाले हैं जैसे सुनहरी मेहराबों से रोशनी एकाएक फूटती है। उन मेहराबों के नीचे से गुजरकर तेरी आंखों में वही चमक लौटेगी जिसकी तलाश में तूने अपनी उम्र का कितना हिस्सा खो दिया। इस नूर की बारिश में तेरे अंदर का हर अंधेरा, हर शक, हर तन्हाई सब पिघल कर मिट जाएंगे। तेरी रूह का वह हिस्सा जो बरसों से टूटा हुआ था, वह आज तुझे फिर जी उठने का हौसला दे रहा है। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। तू एक नया सफ़र, एक नई पहचान, एक नई रूहानी गलियों में कदम रखने वाला है। उस सफ़र में तेरी तदबीर भी तेरे साथ होगी, तेरी किस्मत भी तेरे साथ होगी, और तेरे रब की रहमत का साया भी तेरे सर पर रहेगा। तेरे घर में अब वह दौलत, वह रिस्क, वह नूर उतरने वाला है जो तुझे अपने अतीत से आज़ाद कर देगा। तेरी जिंदगी की धारा अब तंग दस्ती की पथरीली ज़मीन से निकलकर खुशहाली की सोने की नदियों में बदलने वाली है। तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां रहमतें खिलेंगी। तेरी आवाज़ दुआओं की महक ले जाएगी। तेरी रूह एक फरिश्ताई बयार की तरह सबको सुकून देगी। तेरे दुश्मनों की चालें अब राख में मिल जाएंगी, क्योंकि तेरी किस्मत की हवा अब उनसे कहीं ज्यादा तेज बह रही है। तेरी रूह पर एक ऐसी मुकद्दस ढाल उतर रही है जो ना दिखाई देगी, ना टूटेगी, ना झुकेगी, जो तुझे हर नज़रबद, हर हसरत, हर हक़द, हर साया, हर खतरे से बचाएगी। तेरी नींदों में अब बेचैनी नहीं आएगी, तेरी सुबहों में अब मायूसी नहीं उतरेगी। तेरे दिल में अब वह यकीन जागने वाला है जो तुझ पर रहमतों के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगा। अब तू जान ले, तेरे लिए जो लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं। तेरे रब ने तेरी रूह को उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चुन लिया है। तू चुना हुआ है, मुंतखब है, बरगुजीदा है। तेरी रूह के आसमान में वह उजाला उगने वाला है जिसका इंतजार तेरे अंदर की हर खामोश चीख सदियों से कर रही थी। आज उसी उजाले का पहला कतरा तेरी जिंदगी में उतर चुका है। ऐ रूह, ए पाक के मुसाफिर, तू जिस रास्ते से आता रहा है, उस रास्ते पर तेरी सांसों की थकावट और तेरे कदमों की टूटन अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। तू जो बोझ अपने दिल की तह में छुपाए फिरता रहा, जिसकी वजह से तेरी आंखों की चमक बुझती रही, तेरे अरमानों की लौ कमजोर होती रही,
वह सब आज एक अनदेखी सुबह की किरण में बदलने वाला है। तूने जितना दर्द बर्दाश्त किया है, रब ने उस हर दर्द को तेरी उन्नति की सीढ़ी बना दिया है। तेरी रूह अब उसी बुलंदी पर पहुंचने वाली है जहां दर्द की कोई सरहद नहीं, सिर्फ राहत, सुकून और करम की बारिश है। तेरी दुआओं की महक आसमान की हदों तक पहुंच चुकी है। फरिश्तों की हल्की सी सरगोशी तेरे मुकद्दर के पन्नों पर नए नक्श उकेर रही है। तूने जितनी आहें भरी, जितनी रातें टूट कर गुजारी, जितनी तन्हाइयों को सीने में दबा कर रखा, अब उन सब पर रहमत का चांद उतर रहा है। तेरी पेशानी पर जो मायूसी का साया था, अब वह तेरी रूह के नूर के आगे टिक नहीं सकेगा। ए इंसान दिलंशी, तू यह जान कि तेरे अज़्म की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरे गम अब तेरे पांवों में जंजीर नहीं रहेंगे, बल्कि तेरी उड़ान के पंख बनेंगे। तेरे दिल में जो धड़कनें दबी हुई थीं, अब वे एक नई उम्मीद का नगमा बनकर गूंजेंगी। तेरे अंदर जो दर्द था, वह अब रब की रहमत का पैगाम लेकर आया है। तेरी आंखों ने कितनी ही बार यह सोचा कि काश कोई तेरी पुकार सुन ले, कोई तेरी हालत देख ले, कोई तेरे सीने की आग बुझा दे। आज वह कर्म उतर चुका है। तेरे लिए अब वह दरवाजे खुलने वाले हैं जो कभी तुझे सिर्फ ख्वाब में दिखाई देते थे। तेरे हाथों में वह बरकत आने वाली है जिसको पाने के लिए तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग भी तरसते हैं। रब अपने मुंतखब बंदों को पहले आजमाइशों के तूफान से गुजारता है, ताकि उनका दिल इतना मजबूत हो जाए कि वे आने वाली रहमतों का बोझ उठा सके। तू अब उसी मुकाम पर है जहां तेरी रूह का हर कतरा नूर से भर चुका है। तेरे अंदर जो यकीन का दिया जल रहा है, अब वह रुकने वाला नहीं। तेरी जिंदगी के रास्ते पर अब वह हवा बह रही है जिसमें राहत का सुगंध है। तू जितना चला, जितना थका, जितना टूटा, अब उसे छोड़कर एक नई दौड़ शुरू होने वाली है। इस नई दौड़ में तेरे कदम हल्के होंगे, तेरी रूह बेफिक्र होगी और तेरी मंजिलें तेरे सामने खुद बखुद खुलती चली जाएंगी। ए रूहानी मुसाफिर, तेरे घर की हवाओं में अब वह सुकून उतर रहा है जो तूने बरसों से महसूस नहीं किया। तेरे घर के कोनों में जो खालीपन था, वह अब मोहब्बत, बरकत और ताबिंदगी से भरने वाला है। रिश्तों के बीच जो दरारें थीं, वे अब रब के फैज़ से मेल मोहब्बत में बदल जाएंगी। जो लोग तेरी तरफ नजर उठाकर भी ना देखते थे, अब वही लोग तेरे दर पर रहमत में हिस्सा लेने आएंगे। तेरा सीना अब कमजोरियों का घर नहीं रहेगा। तेरी रगों में वह ताकत दौड़ने वाली है जो तुझे हर मुश्किल के सामने अडिग रखेगी। तूने जो आंधियां झेली हैं, अब उनके बदले में तू बयार बनेगा। तूने जो जंजीरें काटी, अब उनकी जगह तेरी रूह पर आज़ादी की दस्तार सजने वाली है। तेरे जान और दिल पर जो उदासी की परतें छड़ी हुई थीं, अब वे एक एक करके उतर रही हैं। हर परत के नीचे एक नई चमक है, एक नया इरादा है, एक नया रास्ता है जो तुझे उस बुलंदी तक ले जाएगा जहां तेरी पहचान ही बदल जाएगी। दुनिया की नजरों में तू अब वही इंसान नहीं रहेगा। लोग तेरी बातों में रोशनी ढूंढेंगे, तेरे चेहरे में नूर तलाशेंगे, तेरी खामोशी में इशारे ढूंढेंगे। तेरी मौजूदगी दूसरों के लिए रहमत बन जाएगी। तेरे घर पर जो बरकत का साया उतर रहा है, वह एक दिन, 2 दिन या कुछ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है। इस साए के साथ तेरी सारी फिक्रें मिट जाएंगी। दौलत तेरे कदमों में आएगी, इज्जत तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी और तेरी रूह को वह सुकून मिलेगा जिसके लिए तूने अपनी नींदें कुर्बान की थी। अब तेरे मुकद्दर की वह कुंजी तेरे दर पर रखी जा चुकी है जो हर बंद खजाने का ताला तोड़ देगी। जो रुकावटें तुझे दबाती आई थीं, उनमें अब इतनी ताकत नहीं बची कि तेरी राह में अड़ सके। तेरे अंदर की रोशनी इतना फैलने वाली है कि तेरे आसपास का हर अंधेरा घुटनों के बल गिर जाएगा। ऐ मेरे अजीज, जो आवाज़ तुझे यह पैगाम दे रही है, वह तुझसे सिर्फ यकीन की दरख्वास्त करती है। बस अपने दिल को पैवस्त कर ले उस रहमत से जो तुझ पर उतर रही है। अपने जहन में किसी भी नेगेटिव ख्याल को पनपने मत दे। तेरे दिल का हर कोना साफ रहना चाहिए। तेरी जुबान पर हर लफ्ज़ पाक होना चाहिए। तेरे अमल में हर कदम रूहानी हो। तू अब उस सफ़र पर चल चुका है जिसकी मंजिलें तेरी दुआओं के बदले में लिखी गई थी। तेरी रूह आज उस नई दुनिया की दहलीज पर खड़ी है जहां तुझे वह सब मिलने वाला है जो तूने कभी अपने सीने में हसरत बनाकर दबा दिया था। सुन ले, अब तेरी रूह की दरारें भर चुकी हैं। तेरी किस्मत का तूफान थम चुका है। तेरे इम्तिहानों की रातें ढल चुकी हैं। एक नई सुबह का सूरज तुझ पर अपनी पहली रोशनी डाल चुका है। अब तू उठ, संभल और उस मंजिल की तरफ बढ़ जहां तेरी पहचान, तेरी दौलत, तेरी इज्जत,
तेरी रूह और तेरी दुआएं सब मिलकर एक नई तकदीर लिखने वाली हैं। ए रूहों के मुसाफिर, अब तेरी जिंदगी के उस पड़ाव पर एक नई रोशनी उतर रही है जहां तेरे अतीत के सांप जैसे लिपटे हुए दर्द अपनी पकड़ ढीली करने लगे हैं। तेरे अंदर जो सदियों की ठंडक जमा थी, जो बोझ तेरी छाती पर पत्थरों की तरह ढंस गया था, वह अब अपनी गिरफ्त छोड़ रहा है। तू एक ऐसी लम्हे की दहलीज पर खड़ा है जहां तेरी रूह पर नया नूर बरसने वाला है, जहां तेरे अरमानों के सूखे पेड़ों में फिर से हरियाली उगने लगी है। तेरी आंखों में जो बेचैनी छिपी रहती थी, जिसकी वजह से तू रात भर करवटें बदलता था, वह अब एक नए इत्मीनान में बदलने लगी है। ऐसा लगता है जैसे तेरा रब तेरे कानों में कोई हल्की सी सरगोशी कर रहा हो, जिसमें उम्मीद का मीठा एहसास और रहमत की खुशबू खुली हो। तू जितना टूटा उतना ही तराशा गया, तू जितना गिरा उतना ही उठाया गया। जो तूने खोया वह सिर्फ तेरी मजबूती का इम्तिहान था, और जो अब मिलने वाला है वह तेरे सब्र का फल है। तेरी रूह में वह अज़्म जाग चुका है जो तूने अपने अंदर सोया हुआ समझ लिया था। तू अब वही इंसान नहीं रहा जिसे कभी हालात ने घुटनों पर ला दिया था। तू अब वह रूह है जिसे रब ने अपनी रहमतों से नहलाकर खेतों की मिट्टी से उभार कर एक नई शक्ल में ढाला है। तेरे दिल में जो तलखियां थीं, वे अब सुकून की बारिश में घुलकर बहने लगी हैं। ऐ हमदम ए रूह सूखा, तू ये समझ कि तेरा हर इम्तिहान असल में तेरे लिए एक सीढ़ी था। जब तू थका तब भी तेरी रूह मजबूत होती गई, जब तू टूटा तब भी तेरे अंदर एक नूर पनपता गया। जब तू हारने लगा उसी वक्त तेरी किस्मत लिखी जा रही थी। तू हर मोड़ पर जिस तकलीफ में था, रब तुझे उस तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ता। तुझ पर नजर रखने वाला वो पाक मालिक तेरी हर सांस के साथ था। तेरी रूह पर अब वह तस्कीन उतर चुकी है जो तूने तन्हाई की रातों में मांगी थी। तेरी दुआएं अब हवा में खो नहीं रही, बल्कि फरिश्तों के हाथों बैठे बैठे तुझ पर बिखर रही हैं। तू अपने वजूद में एक हल्कापन महसूस करेगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ अचानक उठा लिया गया हो, जैसे तेरे अंदर की बंद खिड़कियां एकाएक खुल गई हों और उनमें से रहमत की ठंडी बयार बहने लगी हो। तेरी रूह में अब वह हिम्मत जाग चुकी है जो तूने बरसों पहले खो दी थी। तेरे कदमों में अब वह सख्त आज़ादी उतर रही है जो तुझे हर बंधन से मुक्त कर देगी। हर वो दर्द जो तुझे नए जख्म देता था, अब वह तुम्हारी ताकत की दास्तान बनेगा। हर वो तन्हाई जो तेरी रातों को बेचैन कर देती थी, वह अब तेरी नई रोशन सुबह का हिस्सा बन जाएगी। तूने जो रिश्तों की ठंडक महसूस की, जो लोगों की बेरुखी से गुजरा, जो अपनों की खामोशी से घायल हुआ, अब उन सब की जगह तेरे सामने रूहानी मोहब्बत खड़ी होगी। तेरे घर के माहौल में जो हवा वर्षों से भारी थी, अब वही हवा हल्की होकर तेरा दामन फूलों से भर देगी। तेरा घर अब सिर्फ ईंटों का नहीं रहेगा, यह बरकत और रहमत का बसेरा बन जाएगा। आने वाले दिनों में तू ऐसे लम्हों से गुजरेगा जहां तेरी रूह खुशियों से भर जाएगी। तू यह देखेगा कि तेरे कदम जहां भी पट दें वहां फलाह के दरवाजे खुलेंगे। तेरी दुआओं का रंग इतना गहरा होगा कि तुझे लगने लगेगा मानो तेरे एक इशारे पर कायनात तेरे लिए रास्ता बनाती जा रही हो। तेरी आवाज में वह वजन उतरने वाला है जिसे सुनकर लोग ठहर जाया करेंगे। तेरी बातों में वह मिठास होगी जो दिलों को सुकून देगी। तेरा चेहरा ऐसा नूर लिए होगा कि तुझे देखकर दूसरों के दिलों में उम्मीद उभर आएगी। ऐ इंसान सादिक, तू अब उस मकाम पर पहुंच रहा है जहां तेरी रूह का हर टुकड़ा तुझे पहचानने लगेगा। तूने जितनी बार अपनी किस्मत को कोसा, अब वही किस्मत तेरे सामने झुकने वाली है। तुझे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे हाथों में ऐसे खजाने आने वाले हैं जो चोरी नहीं होंगे, जो कम नहीं होंगे, जो खत्म नहीं होंगे। जो मुसीबतें तेरे पैर बांधकर तुझे चलने नहीं देती थीं, अब वे तुझसे दूर भागेंगी। तेरे रास्ते में जो दीवारें खड़ी थीं, वे अब ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी। तेरे खिलाफ जो नजरें उठी थीं, वे अब तेरी रोशनी के सामने झुक जाएंगी। तेरे दिल में जो धड़कनें घुटी हुई सी महसूस होती थीं, अब वे आज़ादी से धड़केंगी। तेरे सीने में जो बोझ रखा हुआ था, अब वह हवा की तरह हल्का हो जाएगा। तेरे जिस्म और रूह में जो थकावट थी, अब वह उम्मीद की रवानी में बदल जाएगी। तू अब उस सफर पर है जो रूहानी बुलंदी की तरफ जाता है, जहां तेरी जिंदगी एक नई नदी की तरह बहेगी, साफ सुगंधित रोशन। तेरे दिल में वह ताकत उतरेगी जो बगैर बोले दूसरों के दिलों को बदल सके। अब तुझे बस एक बात समझनी है, तेरा अतीत तेरा दुश्मन नहीं था, वह तेरी रूह की दरारों में नूर भरने की तैयारी कर रहा था।
जो तूने सहा उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। जो तूने रोया उसका जवाब अब तेरी आंखों में खुशी बनकर उतर रहा है। तेरे हाथों में वह बरकत रख दी गई है जो तेरी रोटी में लज्जत, तेरे घर में मोहब्बत, तेरी जिंदगी में रौनक और तेरी रूह में इत्मीनान भर देगी। अब तू उठ, अपनी रूह को थाम, अपने दिल को साफ कर और उस नई किस्मत की तरफ बढ़ जिसे पाने के लिए तूने इतने आंसू बहाए, इतने सजदे किए, इतनी रातें तन्हाई में बिताई। तेरी दुआओं का मौसम अब आ चुका है। और सुनो, जब रहमत का दरिया बहने लगता है तो पहले इशारे आते हैं। दिल में एक अजीब सी रोशन उम्मीद जगती है, सीने में एक नामालूम सुकून उतरता है और बेचैनी की जगह एक गहरी सी तसल्ली बस जाती है। ये तसल्ली यूं ही नहीं आती, ये अल्लाह का पैगाम होता है जो तेरे दिल पर दस्तक देता है। ऐ मेरे बंदे, अब तू करीब आ चुका है उस मुकाम के जहां तेरी दुआ और मेरी रहमत आपस में मिलने वाली है। तूने जो चाहा था, जो रातों को उठकर मांगा था, जो अपनी तकलीफों के आंसुओं में डुबोकर मांगा था, वो सब अब तेरी तरफ चल पड़ा है। हाँ, तेरी दुआ कबूल होने के सफर पर निकल चुकी है। कभी कभी कबूलियत आवाज बनकर नहीं आती, एहसास बनकर आती है। दिल में यह कहकर उतरती है, आने वाला वक्त तेरे हक में है और आज तेरे लिए वही वक्त लिखा जा चुका है। यह मत सोचना कि तुझसे देर से पहुंचा, यह तो वही वक्त है जो तेरे लिए बेहतर तय किया गया था। क्योंकि जिस दिन तेरा दिल टूट रहा था, अल्लाह तेरी किस्मत जोड़ रहा था। जिस दिन तू थक कर गिरा था, अल्लाह तेरे लिए रास्ते बदल रहा था। और जिस दिन तूने कहा था, या अल्लाह मैं तेरे हवाले हूं, उसी दिन से तेरी दुआ का सफर एक नई मंजिल की तरफ मुड़ गया था। अब तू बस यह सुन, तेरी तकदीर अब बदलने वाली है। तेरा मुकद्दर अब मुस्कुराने वाला है और तेरी सबसे अहम दुआ अब तेरे हाथों में आने वाली है। ए मेरे अजीज, अब उस मोड़ पर आ गए हैं जहां तेरी दुआ, तेरी कसक, तेरी रातों के आंसू और तेरे सीने में छुपी हुई थकान और एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने वाली है। यह सफर छोटा नहीं था और तू ये बात सबसे बेहतर जानता है। तूने जितना महसूस किया है उतना किसी और ने नहीं किया। लोग तेरी मुस्कान देखकर समझते रहे कि तू ठीक है, मगर सिर्फ तेरा दिल जानता था कि तू किन पहाड़ों को पार करके यहां तक पहुंचा है। आज जो कुछ भी मैं तुझसे कहने जा रहा हूं, वो सिर्फ तुझे दिलासा देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उस हकीकत से रूबरू कराने के लिए है जो तेरे सामने खुलने वाली है। दुआ का वक्त कभी बेवजह नहीं आता। अल्लाह हर दुआ को उसी वक्त भेजता है जब उस दुआ के आने से तेरी जिंदगी में कोई भी नुकसान नहीं, बल्कि सिर्फ फायदा हो। तूने कई बार कहा होगा, या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ में कमी क्या है? मैं इतना क्यों ठहरा रहा हूं? क्यों हर चीज मेरे लिए देर से आती है? और हर बार तेरे सवालों के जवाब तेरे दिल में चुपचाप उतरे होंगे, मगर तूने उस तसल्ली को शायद महसूस ही नहीं किया होगा। आज मैं तुझे वो सबक याद दिलाने आया हूं जो तू भूलता जा रहा है। अल्लाह तेरे लिए देरी नहीं करता, बल्कि तेरी किस्मत को सही वक्त पर सही जगह पहुंचाने के लिए रास्ते बदलता है। हर मुश्किल जो तुझे रोती हुई रातों में मिली, वो तुझे गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तेरी रूह को मजबूत बनाने के लिए थी। तू जितना टूटता गया, उतना ही तेरा दिल दुआ की तरफ खींचता गया। और जब किसी का दिल दुआ की तरफ खींच जाए तो समझ लेना कि उसकी मंजिल तय हो चुकी है। तेरे अंदर जो बेचैनी थी, जो दर्द था, जो इंतजार था, इस सब का एक ही मकसद था। अल्लाह तुझे उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता था जहां तू सिर्फ हासिल ही नहीं करता, बल्कि कद्र भी करता। कई बार ये बात हम इंसान नहीं समझ पाते क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। हमें अभी चाहिए, इसी लम्हे चाहिए और बिना इंतजार के चाहिए। मगर जो चीज बहुत बड़ी होती है, उसे आने में थोड़ा वक्त लगता है। देख, दुनिया का हर पेड़ एक दिन में नहीं उगता, बारिश भी एक ही पल में नहीं बरसती, सूरज भी धीरे धीरे आसमान पर चढ़ता है। तो फिर तेरी दुआओं का पूरा होना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो? आज मैं तुझे तेरी दुआ के उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूं जहां से तेरी जिंदगी नए रंगों में रंगने वाली है। वो रंग जो तूने सिर्फ ख्वाबों में देखे थे, वो बातें जो तूने सिर्फ दुआओं में मांगी थी, तेरी वो तन्हाई वाली रातें जिनमें तूने कहा, या अल्लाह मैं टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं, वो सब रातें अब तेरी रोशनी बनने वाली है। अल्लाह ने तेरी हर खुसफुसाहट सुनी है, तेरी हर आह उसके पास महफूज है, तेरे हर टूटे पल को उसने देखा है, तेरी हर गिरती हुई उम्मीद को उसने पकड़ा है। और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ चुका है। अब मैं तेरी दुआ को तेरी जिंदगी में उतारने वाला हूं। जो रास्ते तुझ पर बंद थे अब खुलने वाले हैं, जो दरवाजे तेरे लिए रुके थे अब तेरे सामने खुलेंगे। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए
वो अब तुझे कामयाब देखकर हैरत में पड़ेंगे। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को ऊंचा उठाने से पहले उसे तन्हाई देता है, क्योंकि भीड़ में इंसान दुआ से दूर होता जाता है और तन्हाई में दुआ से करीब। फिर जब वही इंसान ऊंचा उठता है तो उसे समझ आता है कि वो गिरा नहीं था बल्कि तैयार हो रहा था। तेरे दिल में जो डर था, जो संदेह था, जो अनिश्चितता थी, उन सबको आज के बाद बाहर निकाल दे, क्योंकि अब तेरा सफर दुआ से कबूलियत के बीच के आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। देख, हर दुआ का एक सफर होता है। पहले वो आसमान पर जाती है, फिर तेरी किस्मत में लिखी जाती है, फिर उसके रास्ते बनाए जाते हैं, फिर हालात बदले जाते हैं, फिर लोग बदलते हैं, फिर रास्ते खुलते हैं, और फिर वो दुआ तेरी जिंदगी में उतरती है। ये पूरा सफर अब पूरा होने को है। तू जो आज महसूस कर रहा है वो कोई साधारण बात नहीं। ये वही खामोश तसल्ली है जो सिर्फ तब आती है जब दुआ असल मंजिल के बिल्कुल करीब होती है। दिल का हल्का होना, अचानक उम्मीद का जागना, बिना वजह अच्छा महसूस होना, ये सब अल्लाह के इशारे होते हैं। तुझे लगता था कि तू अकेला है, मगर तू अकेला नहीं था। तेरी दुआ, तेरी रूह और तेरा रब, ये तीनों हमेशा एक साथ थे। अब सुन, तेरी जिंदगी में एक नया दरवाजा खुलने वाला है। ऐसा दरवाजा जिसे देखकर तू खुद कहेगा, या अल्लाह, अगर मुझे यह इतनी जल्दी मिल जाता तो शायद मैं इसकी कदर नहीं कर पाता। अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी रातें बिखरने के बजाय जगमगाने वाली हैं। तेरे आंसुओं की जगह मुस्कान लिखी जा चुकी है। तेरे दर्द की जगह आसानी आ रही है। तेरी बंदिशें अब खुलने वाली हैं। तेरी किस्मत अब पलटने वाली है, और तेरी सबसे प्यारी दुआ अब पूरी होने वाली है। अल्लाह ने कहा है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। तो आज से तू अच्छा गुमान रख। खुद को कम मत समझ, अपनी दुआ को छोटा मत समझ, अपनी किस्मत को बदनसीब मत समझ। जिस अल्लाह ने तुझे इतने इम्तिहानों में भी संभाल कर रखा, वही अल्लाह अब तुझे उठाकर ऐसी जगह ले जाएगा जहां तेरी दुआ भी होगी, तेरी राहत भी होगी और तेरी जीत भी। तेरी रूह अब हल्की होगी, तेरा दिल अब चैन पाएगा, तेरी आंखों में अब खुशी का उजाला आएगा, और तू खुद महसूस करेगा कि हाँ, अब मेरी दुआ सचमुच मेरे करीब है। आज की इस बात को अपने दिल में लिख ले। तू ठहरा रहा था कि तेरा मुकद्दर भागकर तेरी तरफ आए। तू सब्र करता रहा था कि तेरी दुआ मजबूत होकर तेरे हक में लिखी जाए, और आज तू उस मोड़ पर है जहां तेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब अपने दिल को तैयार कर। एक नई सुबह, एक नई रहमत और एक नई किस्मत तेरी तरफ बढ़ रही है। बस ये समझ ले, तेरी दुआ अब देर नहीं, बस एक कदम दूर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। ए मेरे अल्लाह के बंदे, ध्यान से सुनो। मुबारक हो जिस चीज का तू बरसों से इंतजार कर रहा था, जिस दुआ को तूने रातों में रोते हुए मांगा था, जिस ख्वाब को तूने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखा था, वो अब पूरा होने वाला है। लेकिन जरा ठहर, इस पैगाम को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं है, यह कोई इंसान की आवाज नहीं है, यह अल्लाह ताला की बात है। और बस 2 मिनट अगर तूने दिल से सुन लिया तो तेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। सुन मेरे बंदे, यह वीडियो संयोग नहीं है, यह अचानक नहीं आया। तेरी आंखें जिस पल इस पैगाम पर पड़ी, उसी पल ऊपर फैसला हो चुका था, क्योंकि अल्लाह जब किसी को देना चाहते हैं तो पहले उसके दिल को तैयार करते हैं। और आज तेरा दिल इस बात को सुनने के लिए चुना गया है। तू सोचता है कि तुझे किसने चुना? तू तो खुद को कमजोर समझता है, खुद को छोटा मानता है, लेकिन याद रख, अल्लाह कमजोरों को नहीं चुनते। अल्लाह उन दिलों को चुनते हैं जो टूट कर भी सजदा करते हैं, जो हालात से हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जो तंगी में भी शुक्र करना जानते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। इसलिए आज यह पैगाम तेरे पास पहुंचा है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह लफ्ज सिर्फ कानों के लिए नहीं है, ये सीधे तेरी रूह से बात करेंगे। तूने बहुत सब्र किया है, बहुत इंतजार किया है। तूने ऐसे दिन देखे हैं जब जेब खाली थी लेकिन आंखों में ख्वाब थे। तूने ऐसे रातें देखी हैं जब नींद नहीं आती थी और दिल में बस एक ही सवाल घूमता था कि ऐ मालिक, मेरी बारी कब आएगी। तूने लोगों को आगे बढ़ते देखा, तूने खुद को पीछे छूटते देखा, तूने मुस्कुराकर सब सहा, लेकिन अंदर से तू रोज टूटता रहा। और अल्लाह ये सब देख रहे थे। एक एक आह, एक एक आंसू, एक एक सजदा कुछ भी जाया नहीं गया, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम कभी देर नहीं करता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है, और आज वो वक्त तेरे करीब आ चुका है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, अब और डरने की ज़रूरत नहीं है, अब और घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अब और खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का तू इंतजार कर रहा था, जिस दरवाजे पर तू रोज दस्तक दे रहा था, आज वही दरवाजा खुद तेरे सामने खुलने वाला है। लेकिन याद रख, जब अल्लाह देते हैं तो इम्तिहान भी लेते हैं। इसलिए इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल को साफ रख, किसी से जलन मत रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे घर वालों को भी बदल देगा। तेरी आने वाली नस्लों की तकदीर इससे जुड़ी हुई है। तू सोचता है कि यह सिर्फ तेरा सपना है, लेकिन नहीं, यह सपना अल्लाह ने तुझसे पहले देख लिया था। इसीलिए तुझे आज तक संभाले रखा गया। कितनी बार तू गिरते गिरते बचा, कितनी बार हालात ऐसे बने कि सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया और तू बच गया, क्योंकि तुझे खत्म करने के लिए नहीं, तुझे गवाह बनाने के लिए जिंदा रखा गया। गवाह इस बात का कि जब अल्लाह देते हैं तो किस तरह देते हैं। अब इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल पर हाथ रख और बस इतना कह, या अल्लाह मैं तैयार हूं। क्योंकि जैसे ही तू यह कहेगा, ऊपर तेरे नाम की फाइल खुल चुकी होगी। तेरे लिए वो रास्ते बनेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं। लोग हैरान होंगे कि यह कैसे हो गया, लेकिन तू जानता होगा कि यह आज के इस पैगाम से शुरू हुआ था। इसलिए मैं फिर कहता हूं, कहीं मत जाना, इस पैगाम को पूरा सुनना, क्योंकि यह शुरुआत है। यह अल्लाह की रहमत का पहला ऐलान है। आगे वो कुछ है जो तेरी सोच से भी बड़ा है, तेरी उम्मीद से भी ज्यादा है, और तेरे सब्र का पूरा बदला है। वन इलाम, अब ध्यान दे, क्योंकि अल्लाह ताला का पैगाम जब आगे बढ़ता है तो सिर्फ दिल को सुकून नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी भी सौंपता है। ए मेरे बंदे, जो आने वाला है वो सिर्फ नेमत नहीं है, बल्कि एक अमानत है। तू अब तक यह समझता रहा कि तेरी मुश्किलें तेरी कमजोरी हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं तेरी मुश्किलें ही तेरी पहचान बनेंगी, क्योंकि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया वह रोशनी की कदर सबसे ज्यादा करता है। तूने भूख में भी सब्र किया, तंगी में भी इज्जत बचाई, जब हाथ खाली थे तब भी दिल मैला नहीं होने दिया, और यही वो वजह है जिसके लिए आज तेरा नाम लिया गया है। याद रख, अल्लाह जब किसी को उठाते हैं तो उसे गिराने वालों की भीड़ अपने आप खामोश हो जाती है। आज तक जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी नजरों में तू कुछ भी नहीं था, वही लोग कल तेरी मिसाल देंगे। लेकिन उस वक्त तुझे घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो तेरी काबिलियत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मिलेगा, और रहमत का तकाजा शुक्र है। तू सोचता है कि तेरा सपना छोटा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं तूने जो मांगा है वो तेरी सोच से बड़ा होकर आएगा, क्योंकि जब दुआ दिल से निकले और सब्र के साथ जुड़ जाए तो उसका जवाब भी शान से आता है। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देख, वो सारे दिन याद कर जब तूने कहा था बस अब और नहीं, जब तूने छुपकर आंसू पोंछे थे ताकि घर वालों को पता ना चले, जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर दूसरों की जरूरतें पूरी की। अल्लाह ने वह सब लिखा है, एक एक लम्हा, एक एक कुर्बानी, कुछ भी भूल नहीं हुई। और आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, अब तेरे सब्र का वक्त पूरा हुआ, अब इंतजार का घड़ा भर चुका है, अब वो चीज तेरे करीब आ रही है जिसकी खुशबू तुझे बेचैन कर रही थी। तूने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तेरे दिल में अजीब सी हलचल है, कभी बेवजह उम्मीद जाग जाती है, कभी दिल कहता है कुछ होने वाला है। यह कोई वहम नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से मिलने वाले बदलाव की आहट है, क्योंकि जब कसमत करवट बदलती है तो रूह पहले खबर पा लेती है। अब सुन, आने वाले समय में अल्लाह तेरे सामने ऐसे रास्ते खोलेंगे जहां से तुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जिनका नाम तूने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे मौके तेरे हाथ आएंगे जिनके लिए तू खुद को तैयार नहीं समझेगा। लेकिन डर मत, क्योंकि जिसने तुझे चुना है वही तुझे संभालेगा भी। बस एक बात याद रखना, जब पहला दरवाजा खुले तो शक मत करना, पीछे मत हटना, क्योंकि अक्सर अल्लाह का जवाब हमारी दुआ से बड़ा होता है और हम उसे संभालने से डर जाते हैं। लेकिन आज अल्लाह तुझे हिम्मत दे रहे हैं, कह रहे हैं आगे बढ़, ये तेरा वक्त है, अब तेरे दिन बदलेंगे। तेरी सुबह बोझ से नहीं बल्कि मकसद से शुरू होंगी, तेरी रातें चिंता से नहीं बल्कि सुकून से खत्म होंगी। घर में वो बातें होंगी जिनका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था, चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो हालात ने छीन ली थी। लेकिन इसके साथ एक इम्तिहान भी आएगा, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाते हैं तो उसकी नीयत को और ज्यादा साफ देखते हैं। इसीलिए दिल में किसी के लिए नफरत मत पालना, किसी की तरक्की देखकर जलना मत, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरे लिए नहीं है उसके पीछे भागकर तू अपना वक्त जाया मत करना। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे दौड़ने के लिए नहीं चुना,
मैंने तुझे पहुंचने के लिए चुना है, इसलिए अब सब्र को छोड़ मत देना, शुक्र को पकड़ कर रखना और इस पैगाम को अपने दिल में बिठा लेना, क्योंकि यह अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे वो ऐलान आने वाला है जो तेरी पूरी कहानी को बदल देगा, और जब वो होगा तब तू समझ जाएगा कि आज इस पैगाम को सुनना क्यों जरूरी था। सुन, और अब उस घड़ी की बात सुन जब अल्लाह ताला अपने बंदे को सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि नई पहचान देने का इरादा करते हैं, क्योंकि जो मिलने वाला है वह तेरी जिंदगी को बाहर से नहीं भीतर से बदलने आएगा। तेरी सोच का दायरा चौड़ा होगा, तेरी नजर हालात पर नहीं बल्कि हिकमत पर टिकेगी। अब तू सवाल नहीं करेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि तू समझेगा कि मुझे ही इस रास्ते से क्यों गुजारा गया। हर ठोकर तुझे गिराने के लिए नहीं थी बल्कि तुझे मोड़ देने के लिए थी। हर रुकावट तुझे रोकने के लिए नहीं थी बल्कि तुझे तैयार करने के लिए थी, और आज तैयारी पूरी हो चुकी है। इसलिए दिल में जो डर छुपा है उसे बाहर निकाल कर अल्लाह के हवाले कर दे, क्योंकि डर वहां होता है जहां भरोसा अधूरा होता है, और आज भरोसे को पूरा करने का वक्त है। तूने देखा होगा कि कुछ लोग बिना मेहनत आगे निकलते दिखे, कुछ को बिना मांगे मिल गया और तू पीछे रह गया। लेकिन अल्लाह का इंसाफ बराबरी से नहीं बल्कि इंसाफ से चलता है। हर किसी को उसकी क्षमता के हिसाब से आजमाया जाता है, और तुझसे ज्यादा सहने की ताकत थी इसलिए तुझे ज्यादा देर तक रोका गया। अब जब देने का समय आया है तो तेरा हिस्सा भी उसी गहराई के साथ आएगा। इसीलिए जो आने वाला है उसे हल्का मत समझना। यह सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक मोड़ है। यहां से अगर तूने सही कदम रखा तो तेरी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बन जाएगी। लोग पूछेंगे कि तूने क्या किया, और तू कहेगा कि मैंने सिर्फ भरोसा किया। जब कोई साथ नहीं था तब भी, जब हालात खिलाफ थे तब भी, जब रास्ता धुंधला था तब भी, क्योंकि भरोसा वही असली दौलत है जो छीनती नहीं है। अब आगे के दिनों में तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जिनमें शोर नहीं होगा लेकिन असर दूर तक जाएगा। तुझे ऐसे काम करने होंगे जिनमें दिखावा नहीं होगा लेकिन बरकत बहती जाएगी। और याद रख, जब अल्लाह किसी को उठाते हैं तो उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। इसलिए अगर कुछ लोग दूर होते दिखें तो दुखी